Hello students of class 5th. Today we will discuss about how to multiply two fractions. कि हम दो fractions को किस तरीके से multiply करते हैं, इस वीडियो में हम इसको देखेंगे. Look at the figure. 14 out of 16 equal parts of the whole are shaded. जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स आपके ऊपर वाली रो में शेडेड है और 7 ही नीचे वाली रो में शेडेड है. तो टोटल आपके कितने पार्ट्स हो गए? 14 पार्ट्स हो गए. तो 14 आउट ऑफ 16 इक्वल पार्ट्स, ये 8 पार्ट्स आपके फर्स्ट रो में है, 8 ही पार्ट्स आपके सेकंड रो में है. तो टोटल 16 पार्ट्स हो गए. तो 14/16 आपका क्या आया? फ्रैक्शन आया. तो 14/16 में जब आप इसको 14/16 को 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/8. नाउ लेट अस टेक हाफ ऑफ द फ्रैक्शन 7/8. अब हम क्या करते हैं कि हाफ ऑफ द फ्रैक्शन यानी कि आधा, अगर हम 7/8 का जो आधा फ्रैक्शन है उसको ले लें, दिस गिव्स अस ओनली 7 आउट ऑफ 16 इक्वल पार्ट्स. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दूसरी फिगर में, फिगर बी में, ये आपकी है फिगर बी और ऊपर वाली है आपकी फिगर ए. तो फिगर बी में आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एक रो है, एक रो के अंदर जो 7 इक्वल पार्ट्स हैं वही शेडेड है. तो 7 आउट ऑफ 16 आ जाएगा फ्रैक्शन कि 7 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 16 इक्वल पार्ट्स. तो 7/16 आ जाएगा. क्लियरली हाफ ऑफ 7/8, हाफ ऑफ 7/8 क्या आ जाएगा? 7/16 ऑफ द होल. तो ये किस तरीके से आया? ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑफ को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऑफ होता है मल्टीप्लाई का साइन, कि ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई. अगर दो फ्रैक्शन है और उनके बीच में ऑफ लिखा है तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है उन दोनों फ्रैक्शंस को. 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/8 क्या आ जाएगा? 7/16 ऑफ द होल. Therefore 1/2 मल्टीप्लाई 7/8 क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या आ जाएगा? 7/16. दिस विल बी योर आंसर. नाउ we will take one more example to understand this, and the example is 3:1/5 by 2:3/3, 2:3/4. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई, बाई का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई का साइन. 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3/4 क्या आ जाएगा? 15 प्लस 1 16/5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 11/4. तो यहाँ से 4 से जब हम 16 को कट करेंगे तो 4 टाइम्स कट होगा. ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 11/5 यानी कि 44/5. और 44/5 को जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8:4/5. तो इसके जो स्टेप्स हैं कि किस तरीके से हम दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके स्टेप्स एक बार आप एक जगह नोट कर लीजिए. फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? चेंज एनी मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसा कि हमने यहाँ पे किया. ये जो 3:1/5 था, ये क्या था? मिक्स्ड फ्रैक्शन था, और हमने इसको किस में चेंज कर दिया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो 3:1/5 क्या आ गया? 16/5. सेकंड, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स. हमने क्या करा? जो न्यूमरेटर्स हैं दोनों फ्रैक्शंस के,
जैसे 16/5 मल्टीप्लाई 11/4 है, तो इसके न्यूमरेटर्स क्या क्या हैं, 16 और 11। तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। थर्ड है मल्टीप्लाई द डेनोमिनेटर्स। डेनोमिनेटर्स क्या हैं, जैसे कि 5 है और 4 है, तो हमने क्या करा, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, डेनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर लिए। फोर्थ, राइट द प्रोडक्ट इन लोएस्ट टर्म। जो प्रोडक्ट है, जो भी कोई प्रोडक्ट आया, जैसे 14/5 आया, अब हम इसे रिड्यूस तो नहीं कर सकते आगे फर्दर, तो ये इसकी लोएस्ट टर्म क्या होगी, यही होगी। 44/5 जो है वो लोएस्ट टर्म में है। इफ़ इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 44/5 क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही तो है। तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर, इसके अंदर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कैसा है, बड़ा है। तो जहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वो कैसे फ्रैक्शंस होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। तो हमें उसको किस में बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे आएगा, जब हम 5 से 44 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5 8 ज़ार 40, रिमाइंडर क्या आएगा 4, और क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो क्या आ जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन 8:4/5। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स एक्सरसाइज, डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 8B। एक्सरसाइज 8B में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। फर्स्ट का बी पार्ट, 12/25/5/6। बाई का मतलब है मल्टीप्लाई, 12/25 मल्टीप्लाइड बाई 5/6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो क्या आ जाएगा, 2/5। नाउ सेकंड का सी पार्ट, 5:2/9 बाई 12। तो 5:2/9 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 2/9, ये क्या आ जाएगा, 47/9। इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे। तो न्यूमरेटर्स को हम न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर कर देंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, क्या आ जाएगा, 188/3। और 188/3 को फिर हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्या आ जाएगा आंसर, 62:2/3। नाउ थर्ड क्वेश्चन बी पार्ट, 9/25 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3/25 मल्टीप्लाइड बाई 4। इस केस में हमने क्या करा, न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट किया, फिर हमने डेनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट किया और इसको लिख दिया। तो 9 3 ज़ा 27, 27/100, 27/100 विल बी योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट, 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 27/16। 9 3 ज़ा 27, 8 2 ज़ा 16, क्या आ जाएगा, 3/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा, 1:1/2। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन बी पार्ट, 5:3/8 मल्टीप्लाइड बाई 12/13। 5:3/8 को, यह भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या आ गया, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 3, 40 + 3, 43/8 मल्टीप्लाइड बाई 12/13। तो यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 43 3 ज़ा 129 और 13 2 ज़ा 26, 129/26। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने क्या करा, कन्वर्ट करा, तो क्या आ गया, 4:25/26। दिस विल बी योर आंसर। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिक्स्थ का बी पार्ट, 5/16 मल्टीप्लाइड बाई 3:1/5। 3:1/5 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो
तो 5/16 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 प्लस 1 16 16/5। तो 5/16 मल्टीप्लाइड बाई 16/5। तो 16 से 16 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर 1। 1 विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट। 39 मल्टीप्लाइड बाई 3 is to 8/13। 39 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 3 39 प्लस 8 47/13। तो क्या आ जाएगा 39 मल्टीप्लाइड बाई 47/13। 13 3 ज़ा 39, 47 3 ज़ा 141 विल बी योर आंसर। 8th क्वेश्चन सी पार्ट। 7 is to 3/5 मल्टीप्लाई 2 is to 7/19। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 35 प्लस 3 38/5 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 2 38 प्लस 7 45/19। तो 38/5 मल्टीप्लाइड बाई 45/19। तो 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45 19 1 ज़ा 19 19 2 ज़ा 38 9 2 ज़ा 18। दिस विल बी योर आंसर। नाउ ई पार्ट। 9 is to 11/13 मल्टीप्लाइड बाई 1 is to 13/16। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना हो जाएगा 117 प्लस 11 128। 128/13 मल्टीप्लाई 29/16। 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64। तो 29 की मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे 29 मल्टीप्लाइड बाई 8/13। तो 29 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या आएगा 232 डिवाइडेड बाई 13। क्या आंसर आएगा 17 is to 11/13। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ एफ पार्ट। 10 is to 1/2 मल्टीप्लाई 2 is to 3/7। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20 प्लस 1 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17/7। तो 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 17/7 क्या आ जाएगा आंसर 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21 17 3 ज़ा 51/2। 51/2 को कैसे लिखेंगे 25 is to 1/2। दैट विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 15/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 3/2। 3/2 को कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में 1 is to 1/2। दैट विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 60 मल्टीप्लाइड बाई 7 is to 5/24। तो क्या आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 7। 168 प्लस 5 173/24। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स 4 6 ज़ा 24 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 15 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। तो 173 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आएगा 865/2। ये किसके बराबर आएगा 432 is to 1/2 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 3 is to 4/27 मल्टीप्लाइड बाई 18/25। 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 81 प्लस 4 85/27 मल्टीप्लाइड बाई 18/25। 5 5 ज़ा 25 5 17 ज़ा 85 3 9 3 ज़ा 27 9 2 ज़ा 18 17 2 ज़ा 34 15 3 ज़ा 15। 17 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इट बिकम्स 34/15।
और 34/15 को कैसे लिखेंगे? 2:4/15, दैट विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 11:1/5 multiplied by 1:17/28. 11 multiplied by 5, 55 plus 1, 56/5. 28 multiplied by 1, 28 plus 17, 45/28. तो कैसे लिखेंगे? 56 multiplied by 45/5 multiplied by 28. कट कीजिए, 5 1 5, 5 9 45, 28 1 28, 28 2 56, 9 2 18. That will be your answer. So I think students आपको एक्सरसाइज 8B अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।